हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, मैजिक ट्रिक सीरीज में आज हम लोग एक और बेहतरीन मैजिक ट्रिक देखेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को याद करेंगे। साथ साथ में उन युद्धों के बाद में और क्या घटनाएं घटी हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ट्रिक और उसकी डिटेल। तो दोस्तों, ट्रिक है 26 में पानी पिया। क्या दोस्तों? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। दोस्तों, ये है ट्रिक। क्या ट्रिक है? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हम बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध और उसकी डेथ को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहां से हम इस ट्रिक के माध्यम से हम 4 प्रमुख युद्धों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और यहाँ पर उसकी डेथ हो जा रही है, ये यहाँ पर मर जा रहा है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं 26 में पानी पिया। तो दोस्तों, बात है 1526 की। कब की दोस्तों? 1526 की, जब इसका पहला युद्ध हुआ था। पानी पिया, पानी पिया का मतलब हुआ पानीपत। क्या दोस्तों? पानीपत। इसका पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। और किसके खिलाफ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था इब्राहिम लोदी। किसके अगेंस्ट लड़ा गया था दोस्तों? ये हुआ था इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, ये इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। किसकी दोस्तों जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। ये इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर था। क्या था दोस्तों? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में था। और इस युद्ध को जीतने के बाद, इस युद्ध को बाबर ने जीता और जीतने के बाद बाबर ने अपने आप को क्या घोषित किया? पादशाह। क्या दोस्तों? बाबर ने अपने आप को पादशाह घोषित किया और पादशाह घोषित करने के साथ साथ इसको एक और उपाधि दी गई थी। इसको कलंदर की उपाधि। कौन सी दोस्तों? इसको कलंदर की उपाधि भी मिली थी। अच्छा, कलंदर की उपाधि क्यों मिली थी दोस्तों? क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद इसको जो पैसा मिला, जो धन मिला, उस धन में से इसने चांदी के सिक्के अपने देश काबुल में घर घर बंटवाए थे। तो इसीलिए उसको वहां के लोगों ने कलंदर की उपाधि दी। क्या दिया दोस्तों? इसको कलंदर की उपाधि दी और पादशाह इसने अपने आप को घोषित किया। तो यहां से दोस्तों ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं कि अपने आप को पादशाह किसने घोषित किया था? बाबर ने घोषित किया था। कलंदर की उपाधि किसको दी गई थी? बाबर को दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि इसने पैसा बंटवाया था, चांदी के सिक्के बंटवाए थे। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या दोस्तों? दूसरा पॉइंट है 27 की बात करते हैं। तो बात 1527 की है। 1527 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था खाना खाया। क्या दोस्तों? खाना खाया। तो खाना खाया से मतलब दोस्तों खानवा। कौन सा दोस्तों? खानवा का युद्ध। दोस्तों, खानवा का युद्ध हुआ था किसके बीच में? खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों राणा सांगा। कौन सा दोस्तों? राणा सांगा के बीच में, और राणा सांगा और बाबर के बीच में। किसमें दोस्तों? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की ही जीत हुई और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि ली। कौन सी? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। क्या दोस्तों? गाजी की उपाधि बाबर ने ली थी। कौन सी उपाधि ली दोस्तों? बाबर ने
गाजी की उपाधि ली। किस युद्ध को जीतने के बाद दोस्तों? खानवा का युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों अब क्या है? अब दोस्तों बात है 28 की। 28 का मतलब 1528 की बात है दोस्तों। और 1528 में दिया है चल दिया। क्या दिया? 28 में चल दिया दोस्तों। चल दिया से दोस्तों यहां पर है चंदेरी का युद्ध। कौन सा दोस्तों? चंदेरी। कौन सा दोस्तों? चंदेरी का युद्ध हुआ था। यहां पर दोस्तों युद्ध लगा देते हैं। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, और ये है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध दोस्तों, चंदेरी का युद्ध हुआ था किसका? मेदिनी राय। कौन दोस्तों? मेदिनी राय और किसके बीच में? दूसरी तरफ तो बाबर था ही। मेदिनी राय वर्सेस बाबर था और इस युद्ध में भी बाबर की ही जीत हुई। क्या दोस्तों? इस युद्ध में भी बाबर की ही जीत हुई। और इस युद्ध में दोस्तों, इस युद्ध में बाबर ने क्या किया था? इस युद्ध में बाबर ने जिहाद, कौन सा दोस्तों? जिहाद का नारा दिया था। तो इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तब इस युद्ध को ये जीत पाए। तो इसके बाद में दोस्तों क्या है? इसके बाद में दोस्तों अगला युद्ध होता है 29 की बात है 1529 की। 1529 में जो युद्ध लड़ा गया था वो था घर गया। कौन सा दोस्तों? घर गया। दोस्तों घर गया का मतलब है घाघरा का युद्ध। कौन सा दोस्तों? घाघरा का युद्ध। अब घाघरा का युद्ध किसके खिलाफ हुआ था दोस्तों? घाघरा का युद्ध हुआ था बंगाल और बिहार, बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना। कौन सी सेना? की संयुक्त सेना। बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ कौन था? वर्सेस बाबर। तो दोस्तों यहां पर भी बाबर की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है दोस्तों? बाबर की जीत होती है। और देखने वाली बात, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों पे लड़ा गया। मींस ये जो युद्ध था घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों पे हुआ था। जल में भी इस युद्ध को लड़ा गया था और थल में भी इस युद्ध को लड़ा गया था। मींस जमीन पर भी युद्ध हुआ और जल में भी युद्ध हुआ। तो ये युद्धों की कुछ विशेषताएं, उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। अब दोस्तों लिखा है 30 में मर गया। क्या दोस्तों हुआ? बात है 1530 की। कब की दोस्तों? 1530 ईस्वी की। अब 1530 ईस्वी में बाबर की डेथ होती है। क्या होता है दोस्तों? बाबर की डेथ हुई, बाबर मर गया। बाबर मर गया। अब मरने के बाद दोस्तों इसका जो मकबरा था वो कहां बना था? मकबरा कहां बना? मकबरा बना आगरा के आराम बाग। कहां पर? आगरा आराम बाग में मकबरा बना इसका। आराम बाग में मकबरा बनवाया गया इसका। और कुछ समय के बाद जब शेरशाह सूरी का शासन था तो उस टाइम पे इसकी बीबी थी, एक विधवा पत्नी थी। कौन? विधवा पत्नी बीबी। कौन दोस्तों? इसकी एक विधवा पत्नी थी। विधवा पत्नी, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था बीबी मुबारक। क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था बीबी मुबारक। बीबी मुबारक। तो बीबी मुबारक ने इस मकबरे से इसकी अस्थियों को निकलवा कर फिर काबुल में, कहां पर दोस्तों? काबुल में दूसरा मकबरा। कौन सा दोस्तों? काबुल में दूसरा जो मकबरा बनवाया था उसमें दफनाया गया। दूसरा मकबरा बनवाया दोस्तों। जो मकबरा दूसरा था काबुल में जो बनवाया गया था, इस मकबरे को बाबर ने खुद ही बनवाया था अपने लिए।
इस मकबरे को बाबर ने खुद बनाया। तो यहाँ पे मकबरा बनवाया थोड़ा गलत होगा, दूसरा मकबरा दूसरे मकबरे में दफनाया कर देते हैं, में दफनाया। तो दोस्तों इस तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, किस मुगल बादशाह के दो मकबरे थे, तो ये बाबर के थे। कौन कौन से? एक तो आगरा आराम बाग में है और बाद में इसको काबुल में दफनाया गया। कौन ले गया इसकी अस्थियों को? उसकी अस्थियों को इसकी विधवा पत्नी बीबी मुबारक ले गई थी काबुल, और वहां पे इन्होंने दूसरा मकबरा जो अकबर ने खुद बनवाया था वहां पे इसकी अस्थियों को दफनाया गया। तो दोस्तों ये है बाबर के कुछ प्रमुख लड़े गए बाबर द्वारा युद्ध, और साथ साथ में उस युद्ध के बाद में उसने कौन सी उपाधियां ली, क्या परिणाम हुआ, ये चीजें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।